सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TGT PGT आर्ट प्रैक्टिस पेपर पर। दोस्तों, आर्ट से जुड़ी आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये 10,000 प्रश्नों की सीरीज़ का पहला पार्ट है, जिसमें केवल परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को ही शामिल किया गया है। यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखकर याद कर लेते हैं तो आर्ट से जुड़ी किसी भी परीक्षा का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस सीरीज़ से ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है। शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक को केशव दास ने नहीं लिखा है? ऑप्शन ए है कवि प्रिया, ऑप्शन बी है कृष्णा लीजेंड, ऑप्शन सी है रसिक प्रिया या फिर नल दमयंती। इनमें से कौन सी पुस्तक को केशव दास ने नहीं लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा लीजेंड। कृष्णा लीजेंड पुस्तक को केशव दास के द्वारा नहीं लिखा गया है। पुस्तक कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नल दमयंती को केशव दास ने लिखा है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल है, प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर चित्र किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन ए है जोगीमारा, ऑप्शन बी है लखनिया, ऑप्शन सी है बादामी या ऑप्शन डी सित्तनवासल। प्रसिद्ध चित्र है अर्धनारीश्वर, पूछा गया है किस गुफा में चित्रित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सित्तनवासल गुफा में चित्रित है प्रसिद्ध चित्र, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर नाम का चित्र सित्तनवासल गुफा में चित्रित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 3 है, चित्रकार जहांगीर सवावाला को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? चित्रकार जहांगीर सवावाला को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1988 या ऑप्शन डी 1972। चित्रकार जहांगीर सवावाला को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1977 में, 1981 में, 1988 में या 1972 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1977, 1977 में। चित्रकार जहांगीर सवावाला को 1977 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 4 है, टीपू सुल्तान नामक चित्र को चित्रित किया है, यानी कि टीपू सुल्तान नाम का जो चित्र है उसको किसने चित्रित किया है? ऑप्शन ए है के हैबर ने, ऑप्शन बी है KH आरा ने, ऑप्शन सी है के वेंकटप्पा ने या ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा ने। चित्र का नाम है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान नाम के चित्र को चित्रित करने वाले जो चित्रकार हैं वो हैं के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा के द्वारा टीपू सुल्तान नाम का चित्र को चित्रित किया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल, जो है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है कि वेदरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? वेदरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है प्रयागराज या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों, वेदरा आर्ट गैलरी जो है वो ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में स्थित है वेदरा आर्ट गैलरी। आइए देखते हैं अगला सवाल 6 नंबर। कनिष्क की मूर्तियों का निर्माण किस काल में किया गया था? कनिष्क की मूर्तियों का निर्माण किस काल में किया गया था? मौर्य काल में, कुषाण काल में, शुंग काल में या फिर गुप्त काल में? तो कनिष्क की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कनिष्क की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में किया गया था।
आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 7 है, एलोरा की कौन सी गुफा को रावण की खाई कहा जाता है? एलोरा की कौन सी नंबर की गुफा है जिसको रावण की खाई कहा जाता है? ऑप्शन ए है 14वीं गुफा, ऑप्शन बी है 16वीं गुफा, ऑप्शन सी है 12वीं गुफा या फिर ऑप्शन डी 24वीं गुफा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 14वीं गुफा। एलोरा में स्थित 14वीं गुफा को रावण की खाई की संज्ञा दी गई है, यानी कि एलोरा में जो 14वीं नंबर की गुफा है उसको रावण की खाई कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है, ये कथन किसका है? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार की चित्रों में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है अमरनाथ झा का, ऑप्शन बी है जया अप्पा स्वामी का, ऑप्शन सी है ईवी हैविल का या ऑप्शन डी राय कृष्ण दास का। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जया अप्पा स्वामी का। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है, यह कथन जया अप्पा स्वामी जी का है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 9 है, जैन शैली में महावीर स्वामी को किस रंग से चित्रित किया गया है? जैन शैली में महावीर स्वामी को किस रंग से चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है नीला या ऑप्शन डी पीला। तो जैन शैली में महावीर स्वामी को पीले रंग से चित्रित किया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पीले रंग से। जैन शैली में महावीर स्वामी को पीले रंग से चित्रित किया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, गृह युद्ध के पूर्व सूचना, गृह युद्ध के पूर्व सूचना ये चित्र है, इसके चित्रकार कौन हैं? चित्र का नाम है गृह युद्ध के पूर्व सूचना, इस चित्र के चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन ए है रैफेल संजियो, ऑप्शन बी है पिकासो, ऑप्शन सी है सल्वाडोर डाली या ऑप्शन डी नागजी पटेल। तो गृह युद्ध के पूर्व सूचना ये चित्र है सल्वाडोर डाली का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सल्वाडोर डाली के द्वारा चित्रित किया गया है गृह युद्ध के पूर्व सूचना। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 11 है कि चित्रसूत का प्रतिपादक कौन है? चित्रसूत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है नारायण मुनि, ऑप्शन बी है भरत मुनि, ऑप्शन सी है यशोधर पंडित या ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। तो चित्रसूत का जो प्रतिपादक है वो है नारायण पंडित, नारायण मुनि। नारायण मुनि ने चित्रसूत का प्रतिपादन किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चित्रसूत का प्रतिपादक नारायण मुनि है, तो नारायण मुनि के द्वारा चित्रसूत नामक ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 12 है, भारत में समीक्षावाद का जनक किसे कहा जाता है? भारत में समीक्षावाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अभिनव गुप्त को, ऑप्शन बी है भट्ट लोलक को, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल को या ऑप्शन डी भरत मुनि को। तो भारत में जो समीक्षावाद का जनक है वो रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बाराबंकी में हुआ था, तो रामचंद्र शुक्ल जी को भारत में समीक्षावाद का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 13। तो हमारा सवाल नंबर 13 है कि किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ या ऑप्शन डी जयपुर। किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जयपुर को। जयपुर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है। राजस्थान के शहर जयपुर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है।
आइए देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है कि मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं। मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 12 या ऑप्शन डी 16। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 4। मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें चित्र के 4 भेद बताए गए हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 15 है, रूप चित्र का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ। रूप चित्र का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शाहजहां या ऑप्शन डी अकबर। तो रूप चित्र का जो निर्माण शुरू किया गया था वो अकबर के समय में शुरुआत की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। रूप चित्र का निर्माण अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 16 है, मीनिंग ऑफ आर्ट, पुस्तक का नाम है मीनिंग ऑफ आर्ट, पुस्तक के लेखक कौन हैं। पुस्तक का नाम है मीनिंग ऑफ आर्ट, के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है हर्बर्ट रीड, ऑप्शन बी है अल्बर्ट ड्यूरर, ऑप्शन सी है शेक्सपियर या ऑप्शन डी कॉलिंगवुड। पुस्तक का नाम है मीनिंग ऑफ आर्ट, इसके लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट रीड के द्वारा लिखी गई है पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट। मीनिंग ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक हर्बर्ट रीड हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सवाल नंबर 17 है, ईवी हैवल को मद्रास कला विद्यालय का प्राचार्य कब नियुक्त किया गया था। ईवी हैवल को मद्रास कला विद्यालय का प्राचार्य कब नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है 1864 को, ऑप्शन बी है 1899 में, ऑप्शन सी है 1884 में या ऑप्शन डी 1901 में। ईवी हैवल को मद्रास कला विद्यालय का प्राचार्य कब नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1884 में। 1884 में ईवी हैवल को इंग्लैंड से मद्रास कला विद्यालय का प्राचार्य बनाकर भेजा गया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 18 है कि भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है। भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है भूर सिंह शेखावत को, ऑप्शन बी है भवानी चरण गुई को, ऑप्शन सी है कंवल कृष्ण को या ऑप्शन डी गोवर्धन लाल जोशी को। भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोवर्धन लाल जोशी को भीलों का चितेरा कहा जाता है। गोवर्धन लाल जोशी को भीलों का चितेरा कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 19 है, के माधव मेनन का जन्म कहाँ हुआ था। के माधव मेनन का जन्म कहाँ हुआ था। सवाल नंबर 19 है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। के माधव मेनन का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। के माधव मेनन का जन्म केरल में हुआ था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 20 है कि कहाँ की सरकार ने बीसी सान्याल को 1955 में कला शिक्षा का सलाहकार नियुक्त किया था। कहाँ की सरकार ने बीसी सान्याल को 1955 में कला शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नेपाल।
नेपाल की सरकार ने 1955 में बीसी सान्याल को कला शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21 है, हेब्बर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से कब सम्मानित किया था? के हेब्बर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से कब सम्मानित किया था? ऑप्शन ए है 1971 में, ऑप्शन बी है 1991 में, ऑप्शन सी है 1981 में या ऑप्शन डी 1961 में। के हेब्बर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1961 में। 1961 में 1961 में के हेब्बर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 22 है कि रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? अभिनव गुप्त ने, ऑप्शन बी में है भरत मुनि ने, ऑप्शन सी है वात्स्यायन ने या ऑप्शन डी यशोधर पंडित ने। तो रस उत्पत्ति का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया गया था वो भरत मुनि के द्वारा किया गया था। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भरत मुनि के द्वारा सर्वप्रथम रस उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल 23 नंद सवाल है कि नंदलाल बोस के जन्म कहाँ हुआ था? नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बंगाल में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है बिहार में या ऑप्शन डी असम में। तो नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ था वो बिहार राज्य में हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 24 है, लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किस देवता की मूर्ति स्थापित है? लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किस देवता की मूर्ति स्थापित है? ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है बुध या ऑप्शन डी कोई ज्योतिर्लिंग है। तो लक्ष्मण मंदिर के जो गर्भगृह में मूर्ति स्थापित है वो है भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विष्णु की मूर्ति स्थापित है लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 25 है, केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध भित्ति चित्र द किंग ऑफ डार्क चेंबर कहाँ स्थित है? केजी सुब्रमण्यम के द्वारा जो बनाया गया है भित्ति चित्र जिसका नाम है द किंग ऑफ डार्क चेंबर, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है लाहौर या ऑप्शन डी लखनऊ। तो केजी सुब्रमण्यम के द्वारा जो बनाया गया है भित्ति चित्र जिसका नाम है द किंग ऑफ डार्क चेंबर, ये लखनऊ के रविंद्रालय में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 26 है, राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग प्रजनन और विकास का प्रतीक है? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग है जो प्रजनन और विकास का प्रतीक है? ऑप्शन ए है सफ़ेद, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है हरा या ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरा रंग। हरा रंग जो है वो प्रजनन और विकास का प्रतीक माना जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 27 है, बाघ गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस वर्ष संरक्षण प्रदान किया गया? बाघ गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस वर्ष संरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1948 या ऑप्शन डी 1968। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए
1951। 1951 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बाघ गुफाओं को संरक्षण प्रदान किया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 28 है, किस तत्व के अभाव में चित्र बनाना संभव नहीं है? किस तत्व के अभाव में चित्र बनाना संभव नहीं है? ऑप्शन ए है रंग, ऑप्शन बी है रेखा, ऑप्शन सी है परिमाण या ऑप्शन डी धरातल। किस तत्व के अभाव में चित्र बनाना संभव नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी धरातल। चित्र को बनाने के लिए धरातल का होना सर्वप्रथम जरूरी है। आइए देखते हैं अगला सवाल। धरातल के अभाव में किसी भी चित्र को बनाना संभव नहीं है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? सवाल नंबर 29 है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मद्रास या राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा जो वनस्पति संग्रहालय है वो कोलकाता में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 30 है, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है एलोरा में, ऑप्शन बी है अजंता में, ऑप्शन सी है सीतावेगड़ा में या ऑप्शन डी खजुराहो में। तो चतुष्पाद शिव की प्रतिमा जो है वो खजुराहो में स्थित है, इसलिए इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी खजुराहो में स्थित है चतुष्पाद शिव प्रतिमा। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 31 है, सुबंधु का ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? सुबंधु का ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? बाघ गुफा संख्या 2 से, एलोरा गुफा संख्या 16 से, अजंता गुफा संख्या 1 से या सिंगरिया गुफा संख्या 3 से। तो सुबंधु का जो ताम्रपत्र मिला है वो बाघ की गुफाओं से मिला है और बाघ की गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुआ है सुबंधु का ताम्रपत्र। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 32 है, अवतार सिंह एक प्रसिद्ध थे, यानी कि अवतार सिंह एक प्रसिद्ध क्या थे? मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, कला समीक्षक थे या इतिहासकार थे? तो दोस्तों अवतार सिंह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इसलिए इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अवतार सिंह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 33। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 8 या ऑप्शन डी 6। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 6। संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 34 है कि शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोलाज, ऑप्शन बी है संतुलन, ऑप्शन सी है सुधा वर्ण या ऑप्शन डी रंग बिरंगा। तो शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को सुधा वर्ण कहा जाता है। शिल्प रत्न में जो है प्राथमिक रंगतों को सुधा वर्ण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। ऑप्शन सी सुधा वर्ण शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 35 है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस शैली के चित्रकार थे? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है बसोहली, ऑप्शन सी है कांगड़ा या ऑप्शन डी मुगल।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काशी। काशी शैली के प्रमुख चित्रकार रामचंद्र शुक्ल थे। काशी शैली का प्रतिपादन भी रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 36 है कि अवतार सिंह पवार के गुरु कौन थे? अवतार सिंह पवार के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है डीपी राय चौधरी, ऑप्शन बी है राम किंकर बैज, ऑप्शन सी है श्रीधर महापात्रा या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम किंकर बैज। राम किंकर बैज गुरु थे अवतार सिंह पवार के। अवतार सिंह पवार के गुरु राम किंकर बैज थे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 37 यानी कि 37। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध कृति है? तीन संगीतज्ञ नाम की जो कृति है वो किसने बनाई है? ऑप्शन ए है एंजेलो, ऑप्शन बी है राफेल, ऑप्शन सी है पिकासो या ऑप्शन डी वान गॉग। तो तीन संगीतज्ञ नाम की जो प्रसिद्ध कृति है वो बनाई गई है पिकासो के द्वारा, पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई है तीन संगीतज्ञ नाम की प्रसिद्ध कृति को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 38 है, सिंघनपुर गुफाओं के द्वार पर किस का चित्र चित्रित है? यानी कि सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के द्वार पर किसका चित्र चित्रित है? ऑप्शन ए है असंयंत्र कंगारू, ऑप्शन बी है जंगली सुअर, ऑप्शन सी है घायल भैंसा या ऑप्शन डी दो कबूतर। तो सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं उनके द्वार पर असंयंत्र कंगारुओं का चित्र चित्रित है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, असंयंत्र कंगारू सिंघनपुर गुफाओं के द्वार पर चित्रित हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 39 है यानी कि 39 नंबर है, खरगोश का मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? खरगोश का जो मूर्ति शिल्प है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए है डीपी राय चौधरी, ऑप्शन बी है नागजी पटेल, ऑप्शन सी है राम किंकर बैज या ऑप्शन डी फिरदौस दास गुप्ता। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नागजी पटेल के द्वारा। नागजी पटेल के द्वारा खरगोश का जो मूर्ति शिल्प है वो निर्मित किया गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 40 है, श्रीनगर का प्लेटफॉर्म। श्रीनगर का प्लेटफॉर्म ये एक चित्र है। पूछा गया है कि ये किसकी कृति है? ऑप्शन ए है एम.एफ. हुसैन की, ऑप्शन बी है के.एच. आरा की, ऑप्शन सी है के.एस. कुलकर्णी की या ऑप्शन डी रणवीर सिंह बिष्ट की। तो श्रीनगर का प्लेटफॉर्म नामक की जो कृति है वो रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाई गई है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। श्रीनगर का प्लेटफॉर्म नामक कृति को रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 41 है, अब्दुल रहमान चुगताई किस शैली से संबंधित थे? अब्दुल रहमान जो चुगताई हैं उनकी शैली क्या थी? मुगल शैली, ऑप्शन बी में है चोल मंडल, ऑप्शन सी है बंगाल शैली या ऑप्शन डी पहाड़ी शैली। अब्दुल रहमान चुगताई का संबंध किस शैली से है? तो इसका सही जवाब है बंगाल शैली, ऑप्शन नंबर सी। अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 42 है कि लोक चित्र मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? लोक चित्र जो मधुबनी शैली है वो भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी असम में। तो मधुबनी जो शैली है वो बिहार राज्य की शैली है। मधुबनी शैली का जो प्रचलन है वो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 43 है, कला प्रकृति की
अनुभूति है, ये कथन किसका है? कला प्रकृति की अनुभूति है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है बामगार्टिन और ऑप्शन डी है रस्किन। तो कला प्रकृति की अनुभूति है, ऐसा कथन है बामगार्टन जी का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बामगार्टन के अनुसार कला प्रकृति की अनुभूति है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 44 है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, ये चित्र का नाम है। पूछा गया है कि इस चित्र के चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रवि राजा वर्मा यानी कि राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी है जैमिनी राय या ऑप्शन डी नंदलाल बोस। तो दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला का जो चित्र है वो राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित किया गया है, इसलिए इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी सही है। राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित किया गया है दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला चित्र का। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 45 है, एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता या ऑप्शन डी वाराणसी। तो एबीसी जो आर्ट गैलरी है ये स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एबीसी आर्ट गैलरी वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 46 है, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 47 है कि कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना 1854 में की गई थी, इसके पहले प्रधानाचार्य कौन थे? कलकत्ता कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1854 में। पूछा जा रहा है कि इसके पहले प्रधानाचार्य कौन थे? ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है ईवी हैबल, ऑप्शन सी है हेनरी होवर लॉक या ऑप्शन डी है डीपी राय चौधरी। कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना 1854 में की गई थी, इसके पहले प्रधानाचार्य कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी होवर लॉक। हेनरी होवर लॉक कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के पहले प्रधानाचार्य थे। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 48 है कि यशोधरा डालमिया का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी कि यशोधरा जो डालमिया हैं वो कौन है? कला इतिहासकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं या फिर ब्लू पॉटरी से इनका संबंध है। तो दोस्तों ये जो यशोधरा डालमिया हैं ये एक कला इतिहासकार हैं। कला इतिहासकार हैं यशोधरा डालमिया। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। सवाल नंबर 49 है कि इनमें से कौन बीसी सान्याल के कला गुरु थे? बीसी सान्याल के कला गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है पर्सी ब्राउन, ऑप्शन बी है जेपी गांगुली, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बीसी सान्याल के कला गुरु पूछा गया है कौन थे? तो ये पर्सी ब्राउन भी थे और जेपी गांगुली भी थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली बीसी सान्याल के कला गुरु थे। आइए देखते हैं इस पार्ट का आखिरी सवाल जो है 50 नंबर। तो हमारा सवाल है, कांगड़ा चित्रकला पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस शैली का था?
कांगड़ा चित्रकला पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस शैली का पड़ा? ऑप्शन ए है राजस्थानी, ऑप्शन बी है मुगल, ऑप्शन सी है बंगाल या ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो कांगड़ा शैली पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था अपभ्रंश शैली का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव कांगड़ा चित्रकला पर पड़ा था। तो दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का पहला भाग था। ये भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।